अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, ये चैनल सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग या बीकॉम पार्ट 2 या एडीपी पार्ट 2 से लिमिटेड नहीं है। इसमें कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो तमाम लोग जो नए हैं और वो तमाम लोग जो पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि आप ये मैक्सिमम उन स्टूडेंट तक शेयर करें जो हम तक किसी वजह से डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इल्म एक रोशनी है जो फैलाने से फैलती है, कम नहीं होती। तो कोशिश करें इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट हो सके। अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इशुएंस ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। तो बोनस शेयर और राइट शेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो बात है कि ये ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, ये बोनस शेयर क्या होते हैं और ये राइट शेयर क्या होते हैं। अच्छा जी बच्चों, जॉइंट स्टॉक कंपनी बुनियादी तौर पर शेयर्स इशू करती है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इनको हम लोग कॉमन स्टॉक भी कहते हैं। मीन्स के हमारे पास कितने शेयर्स जारी होंगे, मीन्स के जनरल पब्लिक को जो जारी किए जाते हैं, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद बोनस शेयर की बात की जाती है। जो बोनस शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं और बिला मुआवजा दिए जाते हैं। इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन, बगैर किसी मुआवजे के वो दिए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमारी कंपनी के जो डिफरेंट टाइप के रिजर्व हैं उनको कैपिटल का हिस्सा बनाया जाए। ऐसा करने से शेयर होल्डर बड़े खुश होते हैं, वो समझते हैं कि उनको अजाफी रिटर्न हो गया और उनके लिए ये बेनिफिट हो जाता है और वो मच बेनिफिशियल होते हैं। बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पे जारी किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राइट शेयर की, कि राइट शेयर किसको कहते हैं। शेयर issued to existing shareholder against their primitive right। प्रिमिटिव राइट कहते हैं बुनियादी हकूक को। अच्छा जी, ये प्रिमिटिव राइट और राइट शेयर को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों, सपोज के मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 शेयर ले होने की वजह से जो टोटल 1 लाख शेयर हैं, इसमें आप 50% के ओनर हैं। सपोज ये कंपनी इतने ही नए शेयर इशू करना चाहती, मीन्स के वो कहते हैं हम 1 लाख और शेयर इशू कर रहे हैं। ए कंपनी ने, मिस्टर ए ने कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस किया और कहा कि यार ये जो नए आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं ना, ये सारे मुझे दे दें। वो इन्फ्लुएंस पे आ गए और उन्होंने सारे के सारे ए को शेयर दे दिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि ए के शेयर्स की तादाद होगी 1,50,000 और बी के शेयर्स की तादाद हो गई 50,000। 150 एंड 50 शेयर इशू होने से पहले दोनों 50-50 के परसेंटेज के ओनर थे। क्या शेयर इशू होने के बाद भी ये 50-50% के ओनर है? नहीं बच्चों, सूरत चेंज हो चुकी है। इसके पास 50% से ज्यादा है। इसका मतलब है इसके पास 75% है और इसके 25% है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। हाँ, ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए जब कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वो ए को खुद कॉल करती है कि भाई आप नए शेयर में से 50% शेयर ले सकते हैं, आपका इतना राइट बनता है। और मिस्टर बी, आप भी 50% शेयर ले सकते हैं, आप इससे ज्यादा शेयर नहीं ले सकते। तो प्रिमिटिव राइट का, बुनियादी राइट का मकसद यह है कि जब नए शेयर इशू किए जाते हैं तो उसमें पुराने शेयर होल्डर को उनकी मलकियत के इवज शेयर जारी किए जाते हैं कि भाई ये आपके शेयर्स बनते हैं, आप ये शेयर ग्रांट ये ले लें। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर जो 2 है, जो पर्टिकुलर टू बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है,
इसमें बच्चों हम लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर की अमाउंट, ऑर्डिनरी शेयर का इश्यूएंस और राइट शेयर के बारे में डिस्कशन करना है। इसमें अमाउंट ऑफ बोनस शेयर फाइंड करना पहला एक टॉपिक होता है, उसको हम कहते हैं जी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, क्वांटिटम ऑफ बोनस भी हम कहते हैं। क्वांटिटम ऑफ बोनस का फार्मूला हम लोग लिखते हैं 4FR माइनस C डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो FR है, FR स्टैंड फॉर फ्री रिजर्व्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन किए जाएंगे। C स्टैंड फॉर एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में मौजूद होगा। इसमें एक वेरिफिकेशन का रूल अडॉप्ट किया जाता है। वेरिफिकेशन का रूल क्या होता है? जो इंक्रीज्ड कैपिटल है इक्वल टू, ये जो इंक्रीज्ड कैपिटल है मस्ट बी, अगर हम इसका 25% लें तो ये रिमेनिंग रिजर्व के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं रिमेनिंग रिजर्व इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल। ले इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं और इस वेरिफिकेशन को देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होती है, और हम इसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवाने लगा हूं, 1 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है फ्री रिजर्व ऑफ ACG कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010 आर 3,32 लाख, और ब्रैकेट में लिखता है 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, के जो फ्री रिजर्व हैं वो हमारे पास 32 लाख के हैं, जो 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल हैं। अच्छा जी बच्चों, ये जरा बुक साइड पे करते हैं और ये चीज यहां पे लिख के 2 चीजें इसमें से फाइंड आउट कर देते हैं। इसने लिखा था, इसने कहा था, ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कहता है कि हमारे पास फ्री रिजर्व क्वेश्चन में मौजूद हैं जो कि 32 लाख के हैं, और साथ में ये कहता था कि फ्री रिजर्व इक्वल टू 160% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। फ्री रिजर्व 32 लाख इक्वल टू 160% ऑफ C, जिसको एग्जिस्टिंग कैपिटल कहते हैं। हम एग्जिस्टिंग कैपिटल की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। 32 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल टू C। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, 32 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 160, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20 लाख का, इक्वल टू एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्वल टू C। ये हमारे पास इसकी वैल्यू सॉल्व होके आ जाती है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमने मजीद क्या करना है। मजीद हमने क्वेश्चन भी तो रीड नहीं किया बच्चों, वो भी करते हैं। AGC कंपनी लिमिटेड वांट टू नो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस शेयर अवेलेबल फॉर कैपिटलाइजेशन फ्रॉम द फ्री रिजर्व, कि वो इस फ्री रिजर्व में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस फाइंड करना चाहते हैं। रेजिडुअल रिजर्व शुड बी इक्वल टू 20% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल, बाकी का रिजर्व इंक्रीज कैपिटल का 25% रहना चाहिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस कैलकुलेट द क्वांटिटम ऑफ बोनस, आप बोनस की मिकदार कैलकुलेट करें। तो बोनस की मिकदार के लिए आपने लिख देना है जी Q इज इक्वल टू 4FR माइनस C डिवाइडेड बाई 5। 4 इंटू FR वो है आपके पास 32 लाख माइनस C 20 लाख डिवाइडेड बाय 5। आप इसको सॉल्व कर लें। 4 इंटू 32 लाख माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो क्वांटिटम ऑफ बोनस 21 लाख और 60,000 आ जाएगी। अब इसकी वेरिफिकेशन इसको करके देनी है। वेरिफिकेशन में रूल हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट किया था? रूल ये इंप्लीमेंट हमने किया था रिमेनिंग रिजर्व के जो रिजर्व बाकी बचे
वो 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल हो। अच्छा पहले ना ओरिजिनल कंडीशन लिखते हैं। हमारे पास फ्री रिजर्व थे 32 लाख के और हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल था 20 लाख का। जब हमने बोनस दे दिया ना तो इसमें से 21 लाख और 60,000 माइनस हो गया, जो कि इसमें प्लस हो गया, जो कि 41 लाख और 60,000 बन गया। 32 लाख में से इस 21 लाख और 60,000 को माइनस कर दें, 10 लाख और 40,000 आ गया। 10 लाख और 40,000 होना चाहिए इस इंक्रीज कैपिटल का 25%। तो 41 लाख और 60,000 का 25% लें तो ये 10 लाख 40,000 के इक्वल आ जाता है। सो ये हमारा रूल इसके इक्वल हो गया। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। मैं अभी आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चलें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। 4 क्या कहता है जी? 3 इससे मुतल्लिक़ है, वो आपने खुद कर लेना है। महमूद कंपनी लिमिटेड हैड पेड अप कैपिटल ऑफ RS 6 lakh डिवाइडेड इनटू 6,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ RS 100 ईच। द कंपनी रिजॉल्व, कंपनी ने ये फैसला किया टू कैपिटलाइज के वो हिस्सा बना लेगा पार्ट ऑफ रिजर्व फंड ऑफ RS 5,25,000, 5 लाख और 25,000 के रिजर्व फंड को हिस्सा बना लेगा बाय इशूइंग बोनस शेयर इशू करते हुए। किस रेशो से? 1 बोनस शेयर इज इशूड, 1 बोनस शेयर जारी किया जाएगा फॉर एवरी 2 शेयर ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी, जिनके पास पहले से 2 हैं, हाफ शेयर इशू किया जाएंगे। रिक्वायर्ड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर के बोनस शेयर कितने आएंगे। यहाँ पे आप लिख दें एग्जिस्टिंग रेशो बोनस, एग्जिस्टिंग 2 तो बोनस 1, एग्जिस्टिंग अगर 6 तो बोनस कितने होंगे? 2x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, x इज इक्वल टू 6,000 बाई 2, x इक्वल टू 3,000। इसका मतलब ये है बोनस शेयर मिलेंगे 3,000 के, 3,000 के बोनस शेयर मिलेंगे। लेकिन बच्चों ये अमाउंट ऑफ बोनस नहीं है। हमने जब जर्नल एंट्री करनी है ना तो हमने बोनस शेयर की अमाउंट लिखनी है, तादाद नहीं लिखनी। तादाद नरेशन में आ सकती है, जर्नल एंट्री में तादाद नहीं आनी। अच्छा, जब आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से लिख देनी है। ये बोनस जिस टाइटल में से दिया जाएगा, जैसा कि इसमें उसने मेंशन किया है कैपिटलाइज पार्ट ऑफ रिजर्व फंड, ये रिजर्व फंड में से इशू कर रहा है। कैपिटल की नेचर क्रेडिट, शेयर प्रीमियम की नेचर क्रेडिट, रिजर्व फंड की नेचर क्रेडिट। इस क्रेडिट नेचर के अकाउंट में कमी वाक़या हो जाएगी। ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट, ये रिजर्व फंड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब बोनस दिया जाएगा। और यहां पे एक लाइबिलिटी आप कैलकुलेट कर देंगे और उसको लिख देंगे बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट बतौर लाइबिलिटी। अमाउंट कैसे आएगी? 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 3 लाख। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे बीइंग 3,000 शेयर्स आर डिक्लेयर्ड एज बोनस या बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड। जब आप दूसरी एंट्री करेंगे उसमें आप लिख देना बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट। ये जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी इसको ख़त्म कर देना है 3 लाख से, और इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 3 लाख से। बीइंग शेयर कैपिटल इज इशूड, आपने 3 लाख का बोनस इशू कर दिया। अच्छा जी बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अ कंपनी हैड एन इशूड कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड रिजर्व फंड 28 लाख। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द बोनस आउट ऑफ रिजर्व फंड, आपने रिजर्व फंड में देना है। रिजर्व फंड डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट। 60% ऑफ इशूड कैपिटल, ये 30 लाख का ना 60%, 30 लाख का 60% 18 लाख आएगा। रिजर्व फंड डेबिट 18 लाख से, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट 18 लाख से, और फिर आप बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। बोनस शेयर आर इशूड एट द पार
100 ईच एंड देयर मार्केट प्राइस इज 250। मार्केट प्राइस बोनस शेयर में कंसिडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। सो ये आपके पास इसके पहले 4 क्वेश्चन थे। ये बच्चों आपने इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे और उसमें हम लोग बोनस शेयर के साथ साथ इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना भी सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।